इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े राजघराने को दिखाते हुए, जहाँ के लोग काफी ज्यादा अमीर थे। सारे सिपाही महल में मौजूद कैद खाने के अंदर से एक आदमी को पकड़कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं। वो तो जॉन नाम का एक अपराधी था, जिसे कि सारी जनता के सामने लेकर आया जाता है। सभी जनता ये नारे लगा रही थी कि जॉन को तुरंत ही मार दिया जाए। महल के राजा कह रहे थे कि जॉन को इस तरीके से आसान तरीके की मौत नहीं दी जाएगी। दरअसल फांसी से पहले हमारे सिपाही उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपंग बना देंगे, और जब तक जॉन तड़प कर माफी नहीं मांगता तब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी। पर जॉन ने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया था जिससे कि आज उसकी ये नौबत आ चुकी है। अब हमें यहाँ कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कि पेरिस का एक फिश मार्केट था। ये मार्केट इतना ज्यादा बदबूदार होता है कि सभी लोग यहाँ आने से डरते थे। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। दरअसल इस लेडी को बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। इसने आज तक जितने भी बच्चे पैदा किए थे वो अपने आप ही मर जाते थे। इसी तरीके से वो लेडी एक और बच्चा पैदा करती है। अफसोस की बात ये थी कि वो बच्चा भी मरा हुआ निकला था। लेडी तो अपने बच्चों को गुस्से में आकर बहुत सारे मछलियों के बीच में फेंक देती है, और अब एक झटका लगने पर ही वो बच्चा जिंदा हो चुका था। मछलियों की इतनी तेज बदबू सूंघने पर वो बच्चा काफी ज्यादा रोने लगा। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉन होता है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोग जॉन को उठाकर ऑर्फनेज में लेकर चले गए होते हैं, और वहीं पर उसकी आगे की परवरिश हुई थी। बचपन के उस इंसिडेंट के बाद जॉन के सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जॉन तो उन चीजों को भी सूंघ लिया करता था जो जानवर भी नहीं सूंघ पाते, यानी कि उसके सूंघने की पावर 10 गुना बढ़ चुकी थी। हालांकि यहाँ उस ऑर्फनेज में जॉन को कई सारे बच्चे परेशान भी किया करते, लेकिन वहाँ की हेडमास्टर जॉन को बचा लेती है। पर उस हेडमास्टर का ऑर्फनेज काफी ज्यादा घाटे में चल रहा था, इसीलिए वो अपने ऑर्फनेज में मौजूद कुछ बच्चों को अलग अलग लोगों को बेच देती थी। हेडमास्टर्स ने तो अपने दिल पर पत्थर रख के जॉन को एक आदमी को बेच दिया होता है, जो बच्चों से अलग अलग टाइप के काम करवाता था। जॉन को अपने से दूर भेजते ही कुछ लोग डायरेक्टली आकर हेडमास्टर्स को जान से मार देते हैं। बाद में यहाँ हमें एक रियलिटी पता चली कि जॉन से जो एक बार रिलेशन बना लेता है और फिर बाद में उससे अलग होता है तो उसकी मौत हो जाती थी। धीरे धीरे करके अब जॉन बड़ा होता चला गया। जिस आदमी के पास जॉन मौजूद था वो उन सभी को अलग अलग जगह लेकर जाकर उनसे काम करवाता। पहली बार जॉन को पेरिस के एक बहुत ही डेवलप एरिया में जाने के लिए मिलता है। वहाँ पर तो उसने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर की जो आज तक उसने नहीं देखी थी। जॉन, जिसकी स्मेल करने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो डायरेक्टली अब एक परफ्यूम शॉप के पास पहुंच गया था। जॉन को तो हर एक परफ्यूम की सुगंध आ रही होती है और वो उसे पहचान भी रहा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गरीब होने के कारण कोई भी उसे परफ्यूम शॉप के अंदर आने नहीं देगा। इसीलिए जॉन दुकान के बाहर ही खड़े होकर परफ्यूम्स को सूंघ रहा था। तभी जॉन को लोगों के एकदम बीचों बीच एक अलग टाइप की सुगंध आती है। वो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी की थी। लेडी जॉन को देखकर उसे कुछ फ्रूट्स देती है खाने के लिए, लेकिन जॉन फ्रूट्स ना लेते हुए उसके हाथ को सूंघने लगा था। वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लगी, लेकिन जॉन उसकी सुगंध का पीछा करते हुए उसके काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। हालांकि अब उस लड़की ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जॉन तुरंत ही उस लेडी का मुंह पकड़ लेता है। उसके शांत कराने पर भी वो लड़की शांत नहीं हो रही थी, इसलिए जॉन ने काफी देर तक उसका मुंह और नाक पकड़ कर रखा था। बट कुछ देर बाद जब जॉन ने अपना हाथ हटाया तो वो लड़की वहीं पर मर चुकी थी। जॉन तो कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर वो इस क्रिटिकल कंडीशन में क्या करे। उसने लड़की को वहीं छोड़ा और वहां से चला गया। अब हमें दूसरी तरफ जॉर्ज नाम का एक परफ्यूम बनाने वाला आदमी दिखाया जा रहा था। जॉर्ज का धंधा बहुत ही ज्यादा कम चल रहा होता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आने की वजह से। जॉर्ज तो बहुत ज्यादा लॉस होने के कारण अपने दुकान में बैठा रहता और दूसरे मशहूर लोगों के परफ्यूम की कॉपी बनाकर उन्हें बेचा करता। जॉर्ज भी इन सारी चीजों से परेशान होता है कि उसे अपना परफ्यूम शॉप बंद करना होगा। पर अब कुछ ही देर में जॉन उस शॉप के अंदर आ गया था जिससे कि कुछ मीट की डिलीवरी करनी थी। जॉन तो उन सारे परफ्यूम्स को देखकर एकदम शॉक रह गया कि इतने सारे परफ्यूम्स इस सुनसान दुकान में क्या कर रहे हैं। जॉन तो अपने सूंघने की शक्ति का यूज करके वहाँ मौजूद सारे के सारे परफ्यूम्स के बारे में पता लगा लेता है। वो तो जॉर्ज को शहर की एक बहुत ही फेमस परफ्यूम के बारे में बताता है कि मैं इस टाइप की परफ्यूम को बना सकता हूँ। हालांकि जॉर्ज को शुरुआत में जॉन पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जॉन अपने सूंघने की ताकत और अपनी एबिलिटीज दिखाते हुए उसी फेमस परफ्यूम की एक हूबहू कॉपी बना लेता है। जॉर्ज ने जब उस परफ्यूम को सूंघा तो वो एकदम सेम टू सेम थी, और अब वो जॉन से कहने लगा कि तुम प्लीज मेरे लिए काम करो।
जॉर्ज तो अब डायरेक्टली जाकर उस बिजनेसमैन से जॉन को खरीद लेता है और उसे अपने पास परफ्यूम वाले शॉप में लेकर आता है। जॉन जो कि इतने सालों से बिजनेसमैन के पास काम कर रहा था, अब उससे अलग होने के बाद उसी रात में बिजनेसमैन को कुछ लोग पकड़कर जान से मार देते हैं। यानी कि जॉन के अलग होने के कारण बिजनेसमैन की भी किसी चीज की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि जॉन के अलग होने के कारण बिजनेसमैन की भी किसी चीज की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ जॉर्ज जॉन को परफ्यूम के बारे में सारी चीजें सिखाने लगा, जिससे कि वो जॉन की एबिलिटी का यूज करके अलग अलग टाइप के परफ्यूम को जनरेट करेगा और मार्केट में बेचेगा। जॉर्ज यहाँ पर जॉन को परफ्यूम के सीक्रेट्स के बारे में बताता है कि हर एक सुगंध की टोटल 12 अलग अलग टाइप के स्मेल्स होते थे और अगर कोई 13 परफ्यूम का स्मेल बनाने में कामयाब हो गया तब वो एक इन्वेंशन माना जाता था। यानी कि जॉन को ट्राई करना था कि वो परफ्यूम का 13 स्मेल क्रिएट कर ले। इसी सिलसिले में जॉन और जॉर्ज अपनी मेहनत में लग जाते हैं। जॉर्ज तो इस परफ्यूम बनाने में कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर रहा था, जिसमें कि उसे कई सारे फूल खरीदने होते हैं। जॉन तो इतने कम समय में सब कुछ समझ गया था कि उसे आखिरकार क्या करना है और वो कई सारे परफ्यूम बनाने भी लगा। जॉर्ज को तो अब जॉन की इस एबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा फायदा होने लगा। वो चाह रहा था कि जॉन हमेशा उसके साथ रहे और इसी तरीके से वो लोग ग्रो करते रहे। लेकिन एक दिन अचानक जॉन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसे तो अजीब तरीके की घुटन महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद वो सजेशन दे रहे थे कि जॉन को उसके गांव वापस भेज दिया जाए, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी विलेज में गुजारी है और वो शहर में इस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए जॉर्ज ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जॉन को वापस विलेज में भेज दिया था। जॉन तो निकल पड़ता है अपने विलेज की तरफ, लेकिन उसी दिन जॉर्ज की पूरी दुकान गिर जाती है और वो अपनी दुकान के अंदर ही दबकर मारा जा चुका था। यानी कि अब जॉन की उसकी जिंदगी से अलग होने के कारण जॉर्ज की भी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ जॉन अपने गाँव में जाते समय उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। वो तो एक पथरीले वाले रास्ते को चूज कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जॉन तो अब कुछ देर के लिए वहीं पर आराम करने के लिए बैठ गया था। वहाँ पर जब थोड़ी सी बारिश होती है तब जॉन को ये रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी की कोई सुगंध ही नहीं है। कुछ देर बाद जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसे उसी लड़की की सुगंध आ रही होती है जिसे कि उसने कई दिनों पहले जान से मार दिया था। ये खुशबू तो घोड़ा गाड़ी पर मौजूद लारा नाम की एक प्रिंसेस से आ रही थी, जो कि इस गांव के बहुत ही बड़े राजा की बेटी होती है। जॉन तो लगातार लारा का पीछा करते हुए उसके गांव में पहुंच चुका था, लेकिन जॉन जैसे गरीब लोगों को महल में जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उसे बाहर ही रुकना पड़ता है। पर वो लारा से किसी भी तरीके से मिलना चाहता था। अब जॉन उसी गांव में परफ्यूम बनाने वाली एक लेडी के यहाँ पर काम करने लगता है, लेकिन जॉन को तो जॉर्ज द्वारा बनाई गई एक खुफिया टेक्निक सीखनी थी जिससे कि वो परफ्यूम बना सके। और इस परफ्यूम के अंदर मटेरियल यूज किए जाते थे जानवरों और इंसानों की बॉडी की चर्बी। यानी कि जॉन लिटरली अपना परफ्यूम बनाने के लिए इंसानों की बॉडी का यूज करेगा जिससे कि वो चर्बी निकाले और अपना परफ्यूम बनाए। जॉन तो अब पूरी तरीके से परफ्यूम बनाने में एकदम खो गया था। उसे जॉर्ज द्वारा बताए गए सारी तकनीक याद थी कि परफ्यूम के 13 अलग अलग टाइप के स्मेल्स होते हैं और अच्छी तरीके से बनाने पर उन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो ये दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम साबित होगी। इसीलिए अब जॉन अपने इस मिशन में लग गया और अलग अलग टाइप के परफ्यूम बनाने लगा। हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक मरी हुई लेडी को कंटेनर में रखकर उसके बॉडी से चर्बी निकाल रहा होता है। ये पूरी तरीके से इलीगल था, लेकिन जॉन को अपने परफ्यूम कंप्लीट करनी होती है, इसीलिए वो चोरी छुपके ये सारे काम कर रहा होता है। सुख सारी चीजें भूल चुके थे और इस सुगंध में ही खो जाते हैं। जॉन समझ चुका था कि इस परफ्यूम की मदद से वो लोगों को काबू कर सकता है। जॉन समझ चुका था कि ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इससे मैं लोगों को काबू कर सकता हूँ। बाकी सारी जनता तो परफ्यूम में एकदम डूब चुकी थी, पर अब वहाँ वेपन लेकर लारा के फादर जॉन के सामने आ जाते हैं। लारा के फादर अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थे, इसीलिए वो जॉन को मारकर इसका बदला लेना चाहते हैं। लेकिन उस परफ्यूम के सुगंध के सामने लारा के फादर भी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। वो भी वहाँ पर गिरकर एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जॉन को समझ में आ चुका था कि इस परफ्यूम का क्या करना है, इसीलिए वो उस गांव को छोड़कर वापस तुरंत शहर की तरफ जाने लगा। परफ्यूम का असर खत्म होते ही सारे गांव वाले एकदम से होश में आ जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या। अब जॉन अंदर से कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा रूठ चुका था। उसे अब जाकर एहसास होता है कि परफ्यूम बनाने के लिए लोगों का कत्ल करना बहुत ही गंदी कातिलों वाला काम है। इसीलिए अब जॉन वापस अपने उसी फिश मार्केट में आ जाता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। जॉन ने अब अपनी स्पेशल परफ्यूम निकाली जिसे कि उसने लोगों को मारकर बनाया था और अब वो पूरी शीशी अपने ऊपर गिरा देता है। इस परफ्यूम की सुगंध सुनकर वहाँ के सारे लोग जॉन के ऊपर झपट्टा मारने लगे थे। वो सब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और जॉन को खाने लगते हैं।
दरअसल जॉन इन सारी चीजों के बदले खुद को सजा देना चाहता था, इसीलिए वो ये सारी चीजें अपने ऊपर कर रहा होता है। कुछ देर के अंदर ही अंदर उन सभी लोगों ने जॉन को मारकर उसकी पूरी बॉडी खा ली होती है और इस तरीके से अंत में जॉन की भी मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि आखिरकार उसे अपने किए की सजा मिल ही गई और इस तरीके से हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।